हाय देयर, वेलकम। तो आज हम देख रहे हैं कि क्रोम ड्राइवर को किस तरह डाउनलोड करते हैं। क्रोम ड्राइवर हमें रिक्वायर्ड होता है जब कभी भी हम सेलेनियम वेब ड्राइवर को ऑटोमेट करते हैं या फिर टेस्ट करते हैं क्रोम वेब ब्राउज़र पर। जब कभी भी हम क्रोम वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हुए उस पर जो है वो ऑटोमेशन परफॉर्म करते हैं, उसको यूज़ करके किसी भी वेब पेज या किसी भी वेबसाइट को ऑटोमेट करते हैं या फिर टेस्ट करते हैं, क्योंकि हम क्रोम वेब ब्राउज़र पे उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो क्रोम वेब ब्राउज़र के लिए ये रिक्वायर्ड होता है कि हमारे पास उसका क्रोम ड्राइवर होना चाहिए। तो जितने अगर हम किसी और वेब ब्राउज़र पे यूज़ करते ऑटोमेट करते हैं या टेस्ट करते हैं तो हमें उसका ड्राइवर चाहिए होता। लेकिन क्योंकि हम इस सीरीज़ में क्रोम वेब ब्राउज़र को यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्रोम ड्राइवर चाहिए होगा जो कि नीडेड है कि हमें क्रोम वेब ब्राउज़र के ऊपर टेस्ट करने के लिए। तो क्रोम वेब ब्राउज़र को हम यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें क्रोम ड्राइवर को डाउनलोड करना पड़ेगा और उसे अब उसका जो पाथ हमें है वो देना पड़ता है जब कभी भी हम क्या करते हैं सेलेनियम वेब ड्राइवर को यूज़ कर रहे होते हैं उसको अपने ब्राउज़र को गेट करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि क्रोम ड्राइवर को किस तरह डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि आपका जो सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसी की बिना पे हम क्या करेंगे, उसी पर डिपेंड करते हुए हम क्या करेंगे कि वही जो है वो क्रोम ड्राइवर का भी वर्जन डाउनलोड करेंगे। तो अभी हमने क्या कर देना, इस दिस पीसी पे राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे एंड देन यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको आपका जो सिस्टम है वो पता चल जाएगा। यहाँ पे आपके पास जैसे आ रहा है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेरा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपका जो भी 32 हो या 64 हो तो आप उसी को मद्देनज़र रखते हुए क्या कर सकते हैं कि क्रोम ड्राइवर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अब क्रोम ड्राइवर को किस तरह डाउनलोड करते हैं। तो उसके बाद हम आ जाते हैं अपने इस ब्राउज़र में। तो मैंने अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया। यहाँ पे 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसके बाद आप सेटिंग्स में जब यहाँ जाएंगे तो सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि सबसे इन द एंड आखिर में यहाँ पे आपको अबाउट क्रोम का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे आपको बता देगा कि आपका जो क्रोम का जो वर्जन कौन सा है। तो मेरा जो क्रोम का वर्जन है वो 118 है। तो मुझे जो क्रोम ड्राइवर भी चाहिए होगा वो भी 118 का क्रोम ड्राइवर चाहिए होगा, और जिसका वर्जन जो है वो 118 होगा, लेकिन उसकी टाइप क्या होगी, उसकी टाइप 64 बिट होगी। तो आइए देखते हैं कि किस तरह डाउनलोड करते हैं इसको। आइए देखते हैं किस तरह डाउनलोड करते हैं क्रोम ड्राइवर को। तो आपने यहाँ पे सिंपली लिख देना है क्रोम ड्राइवर डाउनलोड। ठीक है, क्रोम ड्राइवर डाउनलोड पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास पहली जो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। इस पे आप ये क्रोम ड्राइवर की वेबसाइट है, आप यहाँ पे आएंगे। अब क्योंकि जो अभी की जो अपडेट है वो ये है कि 115 जो वर्जन है, इससे ऊपर के 115 या इससे ऊपर के जितने भी वर्जन है उसके लिए आपने यहाँ जाना पड़ता है, और अगर इससे नीचे का कोई वर्जन है तो वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाता है, अवेलेबल मिल जाता है। तो आपका अगर इससे कोई 115 से छोटा कोई वर्जन है, आपका लेस वर्जन है, तो आप यहाँ से इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन क्यों अगर आपका 115 से ऊपर का या 115 वर्जन है या फिर इससे ऊपर का वर्जन है तो आप यहाँ जाएं, क्योंकि मेरा जो वर्जन है वो 118 है, तो मुझे यहाँ नेविगेट करना पड़ेगा, वरना मैं यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर लेता अगर मेरा 114 होता है या 113 होता है। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और ये वर्जन्स कुछ अवेलेबल होते हैं। तो हमें स्टेबल वर्जन चाहिए तो आप स्टेबल पे क्लिक करेंगे। स्टेबल पे आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ सारे आ जाएंगे। तो ये तो क्रोम है, ये क्रोम का मतलब ये क्रोम वेब ब्राउज़र है। ये तो हमें रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि क्रोम तो हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। आपने जाना है क्रोम ड्राइवर पर। तो क्रोम ड्राइवर आपके पास यहाँ अवेलेबल है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है, और हमारे 64 बिट चाहिए तो हम यहाँ भी देख लेते। तो ये 64 बिट का है, और ये क्रोम ड्राइवर भी है। क्रोम वेब ब्राउज़र नहीं, ये क्रोम ड्राइवर है जो कि सबसे पहले हमें चाहिए, और ये 64 बिट का भी है जो कि हमें चाहिए, और ये आप देखें ये 118 भी है। तो हमारा जो वर्जन था क्रोम वेब ब्राउज़र का वो भी 118 ही है। तो आपने क्या कर देना है, तो आपने अगर आपका 32 है और 118 है तो आप यहाँ जा सकते हैं, या फिर अगर आपका 118 के अलावा कोई और है तो आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, आपको वो भी मिल जाएगा। तो मुझे 64 बिट का चाहिए क्रोम ड्राइवर, तो मैं इस लिंक को क्या कर सकता हूँ, कॉपी
कर सकता हूँ। तो मैं इस लिंक को जब कॉपी करूँगा और फिर यहाँ पे मैं एक न्यू टैब खोल के उसमें ये लिंक पेस्ट कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ, तो आप देखेंगे ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने कहाँ इसे डाउनलोड करना है। तो मुझे इसके अपने पाइथन वर्क स्पेस के अंदर ही, जहाँ पे मैंने पाइथन इंस्टॉल की थी, सी के अंदर यूज़र्स के अंदर, मेरे यूज़र नेम के अंदर, जहाँ पे हमने पाइथन वर्क स्पेस बनाई थी और उसके अंदर हमने क्या किया था, बेसिक पाइथन और यहाँ पे पाइथन वर्क स्पेस, और यहाँ पे हमने पाइथन टास्क, अगर आपको याद हो तो बेसिक पाइथन के लिए कवर किया था, और सेलिनियम प्रोजेक्ट हमारा था जो हम अभी सेलिनियम सीख रहे हैं इसके लिए। तो मैं इसको यहीं डाउनलोड कर देना चाहता हूँ। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसका जो नाम फोल्डर का मैं रखना चाहता हूँ वो रखना चाहता हूँ सिर्फ यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं पहले इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो ये डाउनलोड हो चुका है। तो आप यहाँ पे चले जाएं एंड सी फोल्डर के अंदर आपने जाना है यूज़र्स के अंदर, और फिर अपने यूज़र नेम के अंदर, और यहाँ पर पाइथन वर्क स्पेस पर आपको आपका जो क्रोम ड्राइवर है वो आप देखेंगे उसकी जो एक जिप फाइल होगी वो डाउनलोड हो चुकी होगी। तो आपने इसको यहाँ क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। मैं इसे एक्सट्रैक्ट करता हूँ। मैंने कहा राइट क्लिक करके, फिर मैंने कहा कि एक्सट्रैक्ट हेयर करा, तो आपने देखा कि यहाँ पे क्रोम ड्राइवर Win64 एक्सट्रैक्ट हो गया। और अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे इसके अंदर क्रोम ड्राइवर अवेलेबल है, और इसके अंदर ये जो है वो ये इसका लाइसेंस है। तो मैं इसका जो ये क्रोम ड्राइवर Win64 के बजाय मैं इसका नाम थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये यूज़ करना है। तो मैं सिर्फ क्रोम ड्राइवर इसका नाम रख देता हूँ, या फिर इसका नाम रख देता हूँ क्रोम ड्राइवर फोल्डर कर देता हूँ इसको, क्रोम ड्राइवर फोल्डर। ठीक है, तो मैंने इसका नाम रख दिया क्रोम ड्राइवर फोल्डर, और उसके अंदर मेरा क्या है, क्रोम ड्राइवर अवेलेबल है। तो ये अब हमें इसका पाथ जो है वो यूज़ करना पड़ेगा जब कभी भी हम अपने इसमें पाइथन के अंदर सेलिनियम वेब ड्राइवर को यूज़ करेंगे। और सेलिनियम वेब ड्राइवर को यूज़ करते हुए जब कभी भी हम ब्राउज़र को ओपन करेंगे या फिर गेट करेंगे, तो उसके लिए हमें ज़रूरी होगा कि हम इस क्रोम ड्राइवर का पाथ दें, क्योंकि हम क्रोम वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे होंगे। तो उसको गेट करते वक्त हमें नीडेड होगा कि हम इसका पाथ हमें देना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह हम अपना क्रोम वेब ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं सेलिनियम वेब ड्राइवर के ज़रिए। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है।